अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, जहांगीर तरीन साहब किस मिशन पर हैं आजकल? जाहिर है जहांगीर तरीन की अपनी तो कोई सच कोई हैसियत नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक अमीर आदमी है पाकिस्तान में। जो चंद अमीर लोग हैं उनमें से एक हैं। बंदे किसके हैं, काम किसके लिए करते हैं, और जब भी वो कुछ स्टेप लेते हैं तो क्या वो अपनी जात के लिए लेते हैं? क्या वो इतनी बड़ी ताकत है खुद के 10 MNA और 35 30 40 जो अपनी जेब में लेकर घूमते हों? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी थ्योरियां भी चल रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनके राब्ते भी बताए जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके राब्ते बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत एहतियात से काम ले रही है। वो देखो और चलो की पॉलिसी पर अमल कर रही है कि देखते हैं कि करते क्या है आप लोग इससे पहले कि मतलब बहुत सारी थ्योरियां चल रही हैं, ये थ्योरियां हैं। लेकिन जो सबसे मजे की बात है वो मैं आपको एक 2 ढाई मिनट का क्लिप सुनाना चाहता हूँ, जो कि सेठी साहब जब हमारे प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने जो कहा था, मैं आपको एक्चुअली वो सुनाना चाहता हूँ। उनमें सुने कि जहांगीर तरीन, ये 2 1 मिनट का 2.5 मिनट का क्लिप है, लेकिन असल वजह क्या है, कहाँ से शुरू होती है ये प्रॉब्लम, इमरान खान के साथ होता क्या है, आने वाले वक्त में ये कर क्या सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पहले आप सुने, फिर आपको इस क्लिप की समझ लगेगी और फिर मजीद मैं आपसे इस पर बात करूंगा। जी हाँ, उसमें दो तीन शख्सियात हैं जो कि पावर स्ट्रगल होती है। उसमें असद उमर साहब का भी नाम आता है, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आता है। देखिए ना, अब तीन तलवारें एक जगह, वो कैसे मुश्किल है ना। तीनों समझते हैं कि भाई हमसे ज्यादा कोई है कोई नहीं, और तीनों जो है वो एक फॉरेन मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर। तो अब क्योंकि जहांगीर तरीन साहब पहले ही नॉकआउट हो गए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रल लॉज, तो अब उनकी फिर जाहिर है हैसियत वो नहीं रही ना। एडवाइजर के तौर पे वो, जब तक मिनिस्ट्री हाथ में ना हो, जब तक पावर हाथ में ना हो, वो कोई पावर नहीं होती। आप जितने मर्जी बन जाए, एडवाइजर बन जाए, स्पेशल असिस्टेंट बन जाए, आपको फिर भी एक सेक्शन अफसर के पास जाना पड़ता है कि जी ये कर दें और वो कर दें। हाँ, तो वो होता नहीं है। वो अपनी एक पावर का एक लैडर है, वो जाता है अपने सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी जाता है अपने मिनिस्टर के पास। तो स्पेशल असिस्टेंट वगैरह कैबिना के अंदर अपनी राय दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में नहीं है, जो कि उसी सूरत में होती है अगर आप मिनिस्टर हो। तो वो तो अब जहांगीर तरीन साहब का तो बस की बात नहीं है। उनका ये ख्याल था कि शायद वो बड़ा पावरफुल एडवाइजर बन जाएंगे, मगर उनका रास्ता जो है, वहाँ कुछ एक दो ऐसे साहब हैं जो कि इंस्टीट्यूशनली वहां बैठे हुए हैं, उनको आप हिला नहीं सकते। वो गेट कीपर है। जहांगीर तरीन का ख्याल था कि वो गेट कीपर बन जाएंगे। वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान साहब, वो गेट कीपर है, और उन्होंने खान साहब को ठीक ठाक सेट किया हुआ है। तो जहांगीर तरीन साहब तो प्राइम मिनिस्टर को मिल भी नहीं सकते उनकी, अगर जब तक आजम खान साहब ने कहा सर मिल लो। और हर बात जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, मेरे हिसाब से, कि वो 2 3 लोगों से पूछता है बिफोर ही टेक्स अ डिसीजन। किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना, क्यों मिलना है, क्या बात करनी है, क्या ब्रीफ लेनी है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलता है, आजम साहब से। और अगर कोई और भी कोई डीप बात है तो वो जनरल फैज से मिलता है, ISI में। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो एक लेफ्ट और एक राइट पे बैठाए हुए लोग जो कि उनके काम पे बात डालते हैं और वो उस तरीके से काम करते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब का अब स्कोप नहीं है टू प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल। अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब उस वक्त रोल प्ले अदा करेंगे जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको इशारा आएगा, अच्छा जी ये कर दो, अच्छा जी ये कर दो। फिर क्योंकि अच्छा, यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि इससे पहले आपने सुना कि जहांगीर तरीन साहब की असल में औकात है क्या, असल में जहांगीर तरीन साहब हैं क्या। जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान और वो जो दूसरी ताकतें, उन्होंने पहले ही इलेक्शन से पहले आउट कर दिया था। ये बिल्कुल इस तरह हुआ था जिस तरह हामिद नासिर चट्टा को PMLN जब क्यू बनी थी नवाज शरीफ से तोड़कर और वो उसकी हुकूमत बनाई गई थी, तो चौधरी बरादरान और दूसरी जो ताकतें हैं उन्होंने 2 4 बड़े बड़े नाम थे जो अपने आप को तब से वज़ीर आज़म समझना शुरू हो गए थे। हामिद नासिर चट्टा समझते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो वज़ीर आज़म होंगे जब मुशर्रफ दौर में इलेक्शन होगा, लेकिन उनको इलेक्शन से पहले आउट करवा दिया गया था। यहाँ पे यही हाल जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ हुआ था कि इससे पहले ये MNA बने और आकर तगड़े कैबिनेट में बैठे और फैसले करें, उनको पहले ही आउट कर दिया गया था। और इवन जब वो आउट होने के बाद अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे थे किसी हद तक अगर कहा जाए तो, लेकिन वहां पर भी उनको कुछ ताकतें ऐसी थी, जैसे कि नाम लिया असद उमर का, कुरैशी साहब का, 2 4 नाम और लिए, और खास तौर पर जो उनका उनके साथ जो फड्डा था, जो बहुत बड़ा फड्डा था, वो आजम खान, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब, जिनके बगैर इमरान खान साहब हिलते ही नहीं है। और कॉल नजम सेठी साहब के इमरान खान साहब से मिलने के लिए उनको
उस दरवाजे से गुजरना पड़ता है जिसके सामने आजम खान साहब बैठे हैं, और उनकी मर्जी के बगैर वहां से कोई नहीं गुजरता, जहांगीर तरीन भी नहीं। और फिर जब बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं वो जनरल फैज के पास जाते हैं, तो उन्होंने अपने लेफ्ट राइट पे बंदे बिठाए, तो जहांगीर तरीन की जगह थी नहीं वहां पे, बकायदा उनको आउट किया गया था। कब इस्तेमाल हो सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट है कि जहांगीर तरीन जो इस वक्त एक्टिव है वो क्यों एक्टिव है, किसके लिए एक्टिव है, ये बड़ी मजे की बात है। ये सुने आप जरा, आपको ये बड़ी अहम चीज है। एस्टैब्लिशमेंट फिर उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी पैगाम दे देती है कि जो जहांगीर कह रहा है जाओ उनके साथ, तो फिर वो चले जाते हैं, फिर जहांगीर साहब की अहमियत बन जाती है। ये भी जो है वापस आए हैं लंदन से, ये भी इशारे पे आए हैं। अभी भी जो कुछ हो रहा है, पहले उनका ख्याल था ये खुद कर लेंगे मैनेज, 8-10 किए, फिर इशारा आ गया और भी आ गए। अब आगे देखना क्या होता है क्या नहीं होता, मगर मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन साहब इससे ज्यादा कोई बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो वो कहेंगे वो रोल अदा करेंगे। अगर एस्टैब्लिशमेंट की डील किसी के साथ होती है और इनको हुक्म होता है कि उनके साथ चलें तो उनके साथ चलेंगे, अगर कुछ और होता है तो वैसे होगा। ये खुद अपनी बैटिंग के साथ ना चीफ मिनिस्टर पंजाब, मतलब पंजाब के अंदर ये कुछ हो भी नहीं सकते और सेंटर में भी नहीं, बिकॉज इलेक्शन नहीं जीते हुए ना। तो अब ये है कि जहांगीर तरीन साहब एक पॉन की तरह या बिशप की तरह या नाइट की तरह घूमेंगे फिरेंगे, पीछे से हुक्म आएगा तो फिर ये चले फिरेंगे। जी, जहांगीर तरीन खुद कुछ भी नहीं है, खुद कुछ कर भी नहीं सकते। उनको एस्टेब्लिशमेंट अपने साथ रखा हुआ है, जब जहां पर इस्तेमाल होती है वो घोड़े उनको दे देते हैं। पंजाबी च कहते हैं घोड़ियां ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, तो ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਫਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 7 10 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 4 साल 6 महीने, जब तक उन्होंने उस चौधरी को सपोर्ट करनी होती है वो घोड़े वहीं पे बंधे रहते हैं। और उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा, नेक्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, जहांगीर तरीन वो घोड़े वहां से निकालेंगे, अपने जहाज में बिठाएंगे, अपने घर पे बुलाएंगे, बेहतरीन खाना खिलाएंगे और उनको अगली डायरेक्शन दे देंगे, लो जी मेरे और आपके मालकों ने, यानी जहांगीर तरीन के और वो MNA MPAs जिनमें से राजा रियाज साहब से लेके सारे वो शामिल हैं, उनके जो मालकान हैं उन्होंने अब हुक्म किया है कि अब तुमने अपनी खिदमात जो है वो फलां चौधरी को देनी है। मतलब हो सकता है ये पीपल्स पार्टी को खिदमत दे दी जाए, हो सकता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खिदमत दी जाए, हो सकता है इसके अलावा कोई प्रेशर ग्रुप बन जाए जो कि टफ टाइम दे, लेकिन अपने हाथ में जहांगीर तरीन के कुछ नहीं है। ये लोहे पे लकीर बात है। पैसे हैं उनके पास, कोई शक नहीं है। स्टैब्लिशमेंट उनको पैसे और कमाने का ठीक ठाक किस्म का मौका देती है। चीनी वाले केस में आपने देख लिया कितना टीका लगाया, कोई उनको पूछेगा नहीं, कोई उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी। जमानतें उनकी फिर 31 मई तक जो उनके बेटे और उनकी जो है वो मतलब एक्सटेंड हो गई है। ये ऐसे होती रहेंगी, प्रेशर भी बना रहेगा, इस्तेमाल भी होते रहेंगे और ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। जहांगीर तरीन साहब जो कर रहे हैं खुद कुछ नहीं कर रहे, करवाया जा रहा है। दोस्तों अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी।